तो हेलो जय हिंद दोस्तों। अब तो इतना समय बचा भी नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि क्या कहते हैं एक चैप्टर का ये तैयार कर लो, इतने क्वेश्चन तैयार कर लो, ये कर लो। अब वक्त आ गया है कि क्या कहते हैं अगर आपको आंसर तैयार हुआ ही नहीं है या फिर भूल जा रहे हो तो बस एक ट्रिक जानना, ये ट्रिक जरूर लगाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि याद रखना लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर सप्लीमेंट्री और इसका अप्रोच का मिला दिया जाए तो सीधे सीधे 30 नंबर का लगभग तुम्हारा मार्क्स बनता है। तो 30 नंबर यूं ही तो नहीं जाने देना है ना दोस्त। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं बहुत मिनिमम, बहुत ही कुछ घंटे का समय बचा हुआ है, तो मेरी बात प्लीज मानना, फॉलो करना। और जो बच्चे तैयार किए हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके मेहनत का मैं कहीं ना कहीं आदर करता हूं, ठीक है। आपके मेहनत को नमन करता हूं कि आपने इतना मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया, ठीक है। और मैंने भी देखा कि लाइट ना होने की वजह से भी रात को मैं लगातार वीडियो लाने लगा, यानी मैंने भी पूरी भरपूर जान लगा दिया, कोशिश कर दिया कि आपकी थोड़ी बहुत रिकवरी करा दूं मैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब आती है बारी दोस्तों कि जैसे कि मैंने बोला कि बिना रटे और ट्रिक, अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं आपको कहूं कि जा करके आप आंसर तैयार करिए। तो बस एक काम जरूर करिएगा कि अब आप ट्रिक भी जिस पे लगाओगे वो ट्रिक इन चैप्टर पे ज्यादा पे लगाना, यानी द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और इंडिगो। ये चारों चैप्टर बहुत रिपीटेड है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठाता है, ठीक है। पहला। दूसरा सप्लीमेंट्री में आओगे तो द टाइगर, सॉरी द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग और द एनिमी, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा समय नहीं है तो एनिमी छोड़ देना, द थर्ड लेवल और द टाइगर किंग किसी कीमत पे मत छोड़ना, ठीक है। अब इनमें से क्या करना कि जो मैंने सेट 2024 का भेजा है उनमें से छाट लो क्वेश्चन कौन कौन सा रिपीट हुआ है इनमें से, ठीक है। उन्हीं को क्या करो, एक जगह पे साइड करो, खास करके लॉन्ग आंसर को, ठीक है। शॉर्ट आंसर तो एक एक बार पढ़ लोगे तो जहां तक है आ जाएगा। शॉर्ट आंसर को क्या करो, देखो एक बात समझना, देखो मेरी बात को समझो। तुम्हारे पास मैंने बोला कि कुछ ही समय है, ज्यादा समय नहीं है। तुम बस एक काम कर लो प्लीज, अगर अभी तक तुम्हें इन पे जिन पे टिक लगाया है मैंने अभी तक इनका अगर कहानी नहीं पता तो हाथ जोड़ के नहीं बताना बच्चों कि अभी भी वक्त है। आधा घंटा भी अगर है तो आधा घंटा भी बहुत होता है। आप इन चैप्टर्स का नाम डालो जेमिनी पे या फिर चैट जीपीटी पे या फिर गूगल पे और बोलो कि 100 वर्ड में, यानी 100 वर्ड में मुझे हिंदी में समझाओ इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर में क्या हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हें चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा थोड़ी बहुत तो समझ जाओगे ही इंग्लिश का क्वेश्चन देख करके। या फिर अभी से ही देख लो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के नीचे हिंदी लिखा रहता है क्वेश्चन का, तो उसे समझ लो, ठीक है। और लॉन्ग आंसर है तो कम से कम ऊपर का, लॉन्ग आंसर है तो कम से कम ऊपर का एक लाइन दो लाइन अगर समय मिलता है तो रट लो मेन मेन क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग ज्यादा आता नहीं है, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते ही रहते हैं, ठीक है। मैंने भेज ही दिया है टेलीग्राम पे, और नहीं आप टेलीग्राम पे ऐड हो तो आपके पास क्वेश्चन बैंक मास्टरमाइंड होगा ही, वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक लगा लो जो 2024 में पूछा गया होगा, जो 2024 या फिर 2025 में पूछा गया होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि लॉन्ग आंसर है तो उसका कम से कम एक लाइन दो लाइन बस ध्यान में रख लो थोड़ा सा, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा 4 मोस्ट इंपोर्टेंट या 5 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर के दो दो लाइन तैयार कर लो, ठीक है। इतना करने के बाद तुम सबके हिंदी बस जानो उस चैप्टर का कि उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद पहचान बस जाओ कि हाँ वहां पे हिंदी में क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहा है। फिर एक लाइन दो लाइन जो तुम तैयार किए हो उसे लिखने के बाद अपने मन से लॉन्ग बेस से लिखना, कुछ भी मत भरना, कुछ भी मत भरना, ठीक है। उसी से रिलेटेड भरना, समझ रहे हो मेरी बातें। कोई भी अनसिम पैसेज का पैराग्राफ उठा करके मत भरना, समझ आई मेरी बातें। ये गलती मत करना नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम लिख के भी आए और उसके पीछे पैसा भी लगा दे तो क्या मार्क्स मिल जाएगा। मार्क्स हो सकता है कटने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो टीचर कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनकी सैलरी लगभग लाखों रुपए होती है, तो आपके 200 रुपए चिपकाने मात्र से आपका मार्क्स नहीं मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये गलती मत करना, ठीक है। अब आती है बारी कि सर लॉन्ग आंसर में तो ठीक है, शॉर्ट आंसर में क्या करेंगे। शॉर्ट आंसर में जितना मैंने चैप्टर का टिक लगाया है इन चैप्टर के ज्यादातर जा करके देखो 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए इन चैप्टर से, और 2024 के सारे क्वेश्चन को साइड कर लो, 2024 के सारे क्वेश्चन को साइड कर लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 2025 के भी करना हो तो कर सकते हो, उन क्वेश्चन को शॉर्ट है तो उनको क्या करो, क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन को क्या कहते हैं, उनके जो आंसर हैं उनको पढ़ो एक बार क्या कह रहा है और प्रश्न क्या कह रहा है समझ लो एक बार बस, ठीक है। ताकि वहां पे आए तो अपने हिसाब से, ठीक है, टूटी फूटी वोकैबुलरी यूज करके, टूटी फूटी ट्रांसलेशन यूज करके तुम बना के लिख सको। अब एक बात जरूर कहूंगा कि देखो हिंदी में तुम लोग का बहुत लेट में पेपर मिला था, तो जहां तक अनुमान है कि इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा, तुम्हें भरपूर अच्छा खासा समय मिलेगा। तो जब अच्छा खासा समय मिलेगा तो उसका सही उपयोग करना, हेडिंग अच्छा लगाना,
राइटिंग अच्छे से लिखना, समझ है मेरी बातें, लिखने का तरीका बहुत बेहतर रखना। आर्टिकल कैसे लिखा होता है, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना होता है, क्या बोलते हैं आपको, लेटर कैसे लिखना होता है, क्वेश्चन आंसर कैसे प्रेजेंट करना, सब कुछ मैंने बताया है भाई, स्टेप बाय स्टेप, हर वीडियो में, कई वीडियो में, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन सबसे बड़ी चीज होती है। अगर तुम्हारा आंसर कहीं गलत भी है, उतना सही भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी राइटिंग सही है, कट पीट ज्यादा नहीं हुआ है, प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है, ठीक है, हेडिंग डालने का तरीका अच्छा है, तो 100% है, तुम्हें मार्क्स मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। मार्क्स घूम फिर के आराम से तुम्हें अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। और इंग्लिश है मेरे भाई, ज्यादा होपलेस होने की, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस इसमें पूरा इतना दबा के भरना, इतना दबा के लिखना कि मतलब कि आपका एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, बस समझ रहे हो। आर्टिकल है तो आर्टिकल 2 पेज से ऊपर चला जाए, लेकिन 2 पेज से नीचे नहीं जाना चाहिए, 2 पेज से नीचे नहीं जाना चाहिए। और आर्टिकल में हेडिंग डाल डाल के मत लिखना, हेडिंग एक डब्बे में रखना, बगल में कोटेशन रखना, फिर नीचे, समझ रहे हो, 2 लाइन बोला था ना, 2-3 लाइन एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, फिर उसके बाद अपने हिसाब से बना के लिखना है। और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो सारा कुछ मैं रात वाले वीडियो में पूरा ला दिया हूं, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरा रात का वीडियो नहीं देखा होगा, तो कृपया करके जरूर जा करके रात वाला वीडियो देखना, समझ आई मेरी बातें, जरूर रात वाला वीडियो देखना भैया, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा आप लोग को। और मुझे पूरा भरोसा और पूरा उम्मीद है कि आपने लगभग तैयारी कर लिया होगा, ठीक है। बस रिवीजन करना होगा, रिवीजन कर लीजिए। इस वीडियो से आप अपने आप को जांच परख लीजिए कि जो जो मैंने अभी चैप्टर पे टिक लगाया है, जो जो मैंने चैप्टर पे टिक लगाया है, क्या उनमें के जितने इन चैप्टर में से जितने भी 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उन्हें आपने टच कर लिया है या नहीं। उन 24 वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ के उसका हिंदी का मीनिंग समझ लिया है नहीं, उसके आंसर को पढ़ के उसके हिंदी का मीनिंग समझ लिया है या नहीं, ठीक है। क्योंकि वक्त नहीं है आपको आंसर, क्योंकि आप हिंदी मीडियम को, मैं आपकी भावना समझ सकता हूं, मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूं, कि क्या होता है कि हमें अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती है कि हमें ऐसा सिखा दिया जाए इंग्लिश कि हम बना के अपने से लिख ले और हमारा करेक्ट आ जाए, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों को फैकल्टी भी सही नहीं मिलता है, 10-15% चांसेस है कि अच्छा मिल जाए, लेकिन 80% चांसेस होता है कि अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती है, अच्छी तैयारी नहीं हो पाती, और हिंदी मीडियम को मजबूरन 70 से 80% बच्चों को रटना ही पड़ता है इंग्लिश। और अगर 70 से 80% बच्चों को रटना ही पड़ेगा इंग्लिश, तो जरा सोच के देखो मेरे भैया कि आपको क्या करना होगा, कुछ तो खेल खेलना पड़ेगा ना। नहीं तो अभी एक प्रश्न को रटना बैठोगे, लॉन्ग आंसर को, तब तो पूरा समय निकल जाएगा, तब तक बोर्ड एग्जाम का टाइम हो जाएगा। तो जो ट्रिक बताया, जैसे बताया, उस तरह से करो। लॉन्ग आंसर में देखो, कोशिश यही करनी है कि आपको 2 लाइन ऊपर का, 2.5 लाइन ऊपर का सही लिखना है, लिखना है, अगर मार्क्स पाना है तो। अब आप कहोगे सर मुझे इंग्लिश रटने ही नहीं आता, मैं इंग्लिश तैयार ही नहीं कर पाता हूँ, अच्छे से इंग्लिश पढ़ भी नहीं पाता हूँ, तो मैं क्या करूं। तब तुम क्या करना, एक रास्ता है कि तुम्हारे पास जो क्वेश्चन ऊपर में लिखा होगा, वहां का क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, वेयर, ये सब जो दिया है उसे काट देना। काटने के बाद जो मेन वर्ड बचेगा उसको पकड़ना, वहां से लिखना शुरू करना, और उसी से रिलेटेड बना बना करके कुछ कुछ भर देना, ठीक है। छोड़ के भर मत आना, चाहे कितना भी आप इंग्लिश में कमजोर हो, क्या हो, मैं नहीं जानता, बस हम ये कहेंगे कि छोड़ना मत किसी कीमत पे। छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि छोड़ोगे तो जीरो मिलेगा, करोगे तो जीरो से कुछ तो अच्छा मिलेगा, समझ रहे हो। तो एकदम बेहतर दहाड़ के आना, पूरी तैयारी मुझे पता है कि हो चुकी होगी आप लोगों की। और इंग्लिश है, इंग्लिश में जैसे आप लोग कहते भी हो कि सर इंग्लिश में टेंशन नहीं होता हम लोग को, इंग्लिश में हम लोग का अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है, बस हम लोग को सही तरीके से प्रेजेंट कर दे तो बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लिश आपको सही तरीके से प्रेजेंट करने आना चाहिए, तो आपका मार्क्स कटेगा भी नहीं। ग्रामर पूरी तरह से तैयार कराई दिया है, कल वाले में लॉन्ग और शॉर्ट आंसर का ट्रिक बता दिया था, क्वेश्चन बता दिया था आपको, 2024 के सातों सेट आपको टेलीग्राम पे भेज दिया, ठीक है। आर्टिकल, लेटर, सब कुछ, सेंट्रल आइडिया, ट्रिक, हर एक चीज मैंने बता दिया। अब ग्रामर पे सबसे ज्यादा फोकस किया कल रात वाले में और सुबह वाले में। और एक मॉडल पेपर अभी मैंने लाया, उस पेपर देने जाने से पहले उस मॉडल पेपर को, गेस पेपर को एक बार जरूर देख लेना, क्या पता, कुछ समझ रहे हो ना, क्या पता कुछ हो जाए, ठीक है। तो उस गेस पेपर को एक बार जरूर देख लेना कि उसमें से कितना तुम्हें आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। मेरे तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को ऑल द बेस्ट कि अच्छा पेपर देके आना, एकदम धमाकेदार पेपर देके आना। जैसे हिंदी में फोड़ के आए थे वैसे इंग्लिश में फोड़ के आना, ठीक है। अगर तुम्हें लेटर हो या आर्टिकल हो, अगर हो सके, अगर बाय डिफॉल्ट जो दिया गया है, हो सकता है ऐसा तो होगा नहीं कभी, अगर बाय डिफॉल्ट ऐसे हो गया कि जो दिया गया है, तुम्हें सिखाया गया है, वो अगर नहीं आया, तो भी तुम्हें ट्रिक बताया हूं कि कैसे बना के लिखा जाता है, तो निराश होने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। लेकिन वैसे भी चिंता मत करो, मेरा प्रिडिक्शन गलत नहीं होगा, ठीक ना, फंस ही जाएगा, डरो मत, ठीक है।
तो एआई वाला भी जरूर देख लेना, जैसे कि मैंने बताया था कि एआई पे पक्का 99% चांस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको जरूर पूछा जाएगा आर्टिकल। समझ आई मेरी बातें? तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बड़ा मदद करेगा। ठीक है, तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा दे करके आना। जय हिंद, जय भारत।